विद्यार्थियों नमस्कार। न्यू नर्मदा कुछ आपको स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी चला रहे हैं जिसमें क्या करना है आपको, हम 2-3 अध्याय कवर कर चुके हैं। उसी कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं नया अध्याय का नाम है वर्तनी, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी स्पेलिंग। ध्यान रखें इस वाले अध्याय का आपके समस्त हिंदी जो एग्जाम में पेपर पूछता है उन एग्जाम में इस अध्याय या इस पोर्शन का प्रश्न आना बहुत ही अति आवश्यक है। और आता ही ये ध्यान रखें एमपीपीएससी पीएससी में आएगा, पटवारी में आएगा, और मध्य प्रदेश के जो भी ग्रुप 4 ग्रुप 3 है उसमें पेपर में आता है, एमपीएसआई में पटवारी में आएगा, और एमपीएससी में भी इसका प्रश्न आता है प्री में। ध्यान रखें। चलिए, और ध्यान रखें एसएससी जीडी में इसका प्रश्न आता है। तो क्या करना है, इससे हमें बेहतर या अच्छे तरीके से इत्मीनान से हल करना है। तो आप क्या करना पड़ेगा, इनका जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, इन शब्दों को आप कभी देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे, तब आपको इस अध्याय को कवर करने में दिक्कत नहीं जाएगा। या जैसे प्राचीन काल में क्या करते थे शिक्षक, और अभी भी क्या करते शिक्षक होती है ना स्कूलों में, बच्चों को क्या लिखा हुआ शुद्ध लेख। अगर जो बच्चा शुद्ध लेख स्कूल में अच्छे से लिखा होगा तो उसको इस अध्याय को कवर करने में या इस अध्याय का जो प्रश्न आता है उसको बनाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ध्यान रखें। तो हमें कोशिश करना है, कोई बात नहीं आप नहीं पढ़े हो या भूल गए हो, लेकिन ध्यान रखें अधिकांश जो शब्द पुस्तक में लिखे होते हैं उनको पढ़ना है, उनको जानना है, उनको सीखना है, तभी हम इस अध्याय को वर्तनी या स्पेलिंग को अच्छे से कर सकते हैं और प्रश्नों को इत्मीनान से बना सकते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से। तो हमें क्या करना है, इस अध्याय को कवर करना है। तो उसके लिए आपको हम लेके चलते हैं। वर्तनी की बात होता है। वर्तनी मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा कोई बताए तो बता दे। हम जानो बताइए परिभाषा, कोई बताए तो। परिभाषा इसका क्या होगा भाई, चलिए बताइए। परिभाषा होता है किसी शब्द, कोई शब्द होगा, जैसे कह दिया उत्सव दिया है ना, उत्सव है, तो जो शब्द दिए किसी भी शब्द में जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों को मात्राएं सहित बोलने या लिखने की, क्या जैसे अपने पास अधिवेशन दिखा है, अधिवेशन तो एक शब्द है, इस शब्द में क्या दी है अक्षर, उन अक्षरों को मात्राएं सहित बोलने की जो रीति होती है उसे क्या बोलते हैं, वर्तनी। या इस वर्तनी को हम क्या बोल सकते हैं, और अक्षरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षरी। और क्या बोल सकते हैं, हिज्जे। हिज्जे जानते, हिज्जे कर करके पढ़ना, स्कूल पढ़ाते थे ना, आकानो आ, माकानो मा, आ मा, उसी प्रकार हिज्जे होता है। तो क्या कर रहे हैं आपको, वर्तनी मतलब क्या है परिभाषा, किसी भी शब्द में जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों को मात्राओं के सहित बोलने या लिखने की जो रीति है या उसे ही क्या बोलते हैं, अक्षरी, हिज्जे या वर्तनी, अंग्रेजी में स्पेलिंग बोला जाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध वर्तनी और एक होता है अशुद्ध वर्तनी। तो प्रश्न कैसे बनेंगे हम आपको आगे बताएंगे। जैसे अपने पास पहला दिया शब्द क्या दिया है, अधिवेशन। तो अधिवेशन आप स्कूलों में या पुस्तकों में या कभी पढ़े होंगे तो देखे होंगे, अधिवेशन ऐसा रहता है कि ऐसा रहता है, कोई बता सकता है, बताइए जरा। इसमें हम कह सकते हैं कि आप कहोगे ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो आप पुस्तकों में देखे होंगे या स्कूलों में जो होता है क्लास, जब टीचर लिखवाते हैं कि शुद्ध लेख लिखिए, तो उस समय आपने अगर लिखे होंगे अच्छे तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाले इस अध्याय को कवर करने में। अधिवेशन, ये सही ध्यान रखना, अधिवेशन ऐसे लिखते हैं, अधिवेशन ऐसा नहीं लिखते हैं। यहाँ बिल्कुल दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ शक्कर वाला सा है और यहाँ क्या है, षटकोण वाला सा। यही अंतर आपका करेगा वर्तनी में, शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी में आपको अलग करने में काम करेगा। चलिए, जो स्रोत लिखा है, स्रोत जे भी लिखा है, ठीक है। उच्चारण की बात करें थोड़ा सा अलग है, लेकिन स्रोत ऐसे लिखते हैं जो स्रोत क्या है, गलत है। चलिए, जो क्षेत्र लिखा है, जो क्षेत्र लिखा है छतरी वाला। चलिए, उत्सव लिखा है, उत्सव जे भी लिखा है। यहाँ जल्दी है, यहाँ भी जल्दी है। यहाँ शताब्दी है, यहाँ भी शताब्दी है, लेकिन यहाँ शक्कर वाला, यहाँ स्रोत वाला है। यहाँ बर्तन है, यहाँ भी बर्तन लिखा है। यहाँ भी उज्ज्वल है, यहाँ उज्ज्वल है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी में आपको अंतर देखते बननी चाहिए। मात्राओं का, शब्दों का उच्चारण कैसे हो रहा है, मात्रा कैसे लगा है, लिखने और बोलने जिसको बन गया तो वो है वर्तनी को हल कर सकता है शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी के प्रश्नों को इत्मीनान से। तो क्या करना है आपको, इस प्रकार के जो प्रश्न बनेगा वो बनता है, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उन 4 ऑप्शन में बोल देगा। जैसे मैं लिख देता हूं अधिवेशन, स्रोत और क्षेत्र, जे 1, 2 और 3, एक ऑप्शन ऐसा हम रख देते हैं इसको, किसको, उत्सव को। ठीक है, अब बताना है अधिवेशन, स्रोत और क्षेत्र और उत्सव में आपको प्रश्न पूछेगा, दिए गए 4 ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, तो आपको बोलेगा 1 2 3 4 इन 4 ऑप्शन में अशुद्ध वर्तनी क्या है। तो आप क्या बताओगे, भाई अधिवेशन भी शुद्ध है, स्रोत भी शुद्ध है और क्षेत्र भी क्या शुद्ध है, अशुद्ध क्या हो गया, उत्सव। यही होगा आपका आंसर
कि अशुद्ध वर्तनी क्या है, उत्सव है। और उसी प्रकार एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है, जैसे पहला अधिवेशन होगा, दूसरा स्रोत होगा, तीसरा क्या होगा, क्षेत्र होगा, और हम चौथा ऑप्शन रख देते हैं शताब्दी। अब बोलेगा 1 2 3 और जो हो जाएगा 4। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन है। अब आपको पता अधिवेशन भी गलत हो भाई, ऐसे गलत लिखते हैं, जो गलत लिखा है, स्रोत भी गलत लिखा है और क्षेत्र भी गलत लिखा है। और जब आपको पता रहेगा कि शताब्दी भी गलत है तो आप छाट नहीं पाओगे, लेकिन शताब्दी यहाँ क्या लिखा है, सही लिखा है, तो आप कह सकते हो 1 2 3 इन तीनों में अलग क्या है, 4 नंबर का शताब्दी। तो हमें क्या पूछा था, अशुद्ध की शुद्ध, दिए गए चार ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी बताइए कि शुद्ध कौन सा है। तो हम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर चौथा शताब्दी आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार आपको दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, एक शुद्ध वर्तनी छांटने वाला और एक रहेगा अशुद्ध वर्तनी वाला। तो शुद्ध भी बननी चाहिए और अशुद्ध भी। अगर आपको शुद्ध शब्द नहीं पता तो अशुद्ध नहीं छांट पाओगे, और अशुद्ध पता है तो शुद्ध नहीं छांट पाओगे। अशुद्ध भी बननी चाहिए और शुद्ध शब्द भी बननी चाहिए, तभी आप छांट पाओगे। शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी के बीच में अंतर देखकर आप प्रश्नों को हल कर सकते हो आराम। चलिए विद्यार्थी, अब हम अगले वीडियो आप मिलते हैं। अगले वीडियो में आपको लेने वाले हैं, प्रश्न लेंगे, आपको 4 ऑप्शन रहेगा और आपको उसको ऑप्शन को कैसे छांटना है और कैसे शुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न बोलता है और कैसे अशुद्ध वर्तनी छांटने के लिए बोलता है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम आपको पिछले वीडियो हिंदी में आपको पढ़ाए थे वर्तनी क्या होता है, शुद्ध वर्तनी क्या होता है, शुद्ध वर्तनी क्या होता है, उसको कैसे छांटना होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आज हम आपको सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपको 10-15 प्रश्न लेंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपको देखना है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध हो, जिसको आप शुद्ध वर्तनी हम पहले बता दिए थे क्या पढ़ना है, से क्या बन सकता है। शुद्ध वर्तनी आप बनना है या बनाना है तो आपको शुद्ध लेख बननी चाहिए, या स्कूल में आपने शुद्ध लेख पढ़े होंगे तो आपको आसानी से बन सकता है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला दिया उन्नति, उन्नति, फिर उन्नति। तो आप बता पाओगे कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही होने वाला, बताइए जरा कौन सही हो सकता है। तो आप कहोगे कि ऑप्शन ए है, बी है, सी, डी है। तो आप क्या बताना चाहोगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होने चाहिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या दिया, उन्नति। तो फर्स्ट टाइम उन्नति लिखा लेकिन वहां बड़ा वाला ती लग गया है तो वो गलत हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न दिया है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसके लिए आपको बताना है जो दुर्गम लिखा है वह शुद्ध रूप में क्या होता है, क्या क्या सही है बताइए। पता है ऑप्शन में ए में देखें, बी में देखें, सी में देखें, डी में देखें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दुर्गम कैसे लिखते हैं, दुर्गम, वहां दुर्गम लिखा है, यहाँ दुर्गम देख सकते हो आप, उच्चारण दोनों का सेम हो रहा है लेकिन जो लिखावट है वो अलग है। वही लिखावट आपको ढूंढना कौन सा है, पहला का डी दूसरे का सी हो गया। अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए बोल रहा है। अन्वेषण, 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 सभी वही लिखा कह सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको शुद्ध वाला बताना है। बताइए ऑप्शन देख के आप, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर, प्रश्न क्रमांक 3 का। अगला प्रश्न पकड़िए, चौथा प्रश्न क्या दिया है, आप पूछ रहे जानवी कौन सा सही है, बताइए स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए 5 नंबर का, अधोपतन। फर्स्ट ऑप्शन दिया अधोपतन, अगला दिया आधिपतन, फिर दिया अधपतन, फिर दिया आधपतन। तो आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, वहां पर देख स्क्रीन पर आप लोग बताइए ऑप्शन क्या होगा 5वां का। इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अधपतन दिया है। अगला दिया है प्रश्न क्रमांक 6वां, सृष्टि पूछ रहा है, सृष्टि कैसे लिखते हैं बताइए। हम कह सकते हैं ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही। जैसे आपने पुस्तकों में देखा होगा उसके आधार पर आपको चयन करना है कि शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में ध्यान रखना। तो आप शुद्ध लेख बननी चाहिए, या कभी जिंदगी आपने पुस्तक पढ़े होंगे, उन वर्णों को देखे होंगे कि सृष्टि कैसा रहता है। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न पकड़ते हैं, आप देखिए स्क्रीन पर 7 नंबर, कृपा कैसे लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं पहला वाला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है,
चौथा बिल्कुल आपका सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का। अब अगला प्रश्न हमारा देखिए 8 नंबर का क्या दिया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार क्या सही है बताइए, तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी। तो हमको लग रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए इसका सही होनी चाहिए। क्या सही है, आप लोग क्या विचार बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर सही 8 प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अपकीर्ति, आपको अपकीर्ति ढूंढना है, तो यहाँ अपकीर्ति कौन सा आपको देखिए स्क्रीन पर जरा, कौन सा ऑप्शन सही होने चाहिए। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। 6 कैसे लिखते हैं, सबको पता है नहीं बताइए। प्रश्न में जो आपको करवा रहा हूं यह पिछले एग्जामों में आए वाले प्रश्न हैं, वहां से आपको प्रश्न उठा के आपको हल करवा रहा हूं वर्तनी वाले सेटअप में, ध्यान रखें। शुद्ध वर्तनी को बताना है 6 कैसे लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं भाई ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखते चलना आप लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, ध्यान रखें। तरुण, 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 आपको बताना है कि इनमें शुद्ध क्या है, बताइए। स्क्रीन पर आपको दिखता हो क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर, प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, 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 कुमदुनी, तो आप कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आप कह सकते हैं 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या सही है, कुमुदनी, क्या बोलते हैं, कुमुदनी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है आपको 13 नंबर, बर्तन आपको बताना है। तो 13 नंबर बर्तन आपको ढूंढना है। बर्तन में आपको क्या लग रहा है, अलग लग रहा है, बताइए जरा। बर्तन क्या, फर्स्ट वाला सही, सेकंड वाला सही, थर्ड वाला बर्तन सही, बताइए। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बर्तन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बर्तन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपको बताना क्या सही होने वाला है। प्रतिष्ठा बोल रहा है, तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा पहला में टा लगा है, फिर ठा लगा है, फिर प्रतिष्ठा, फिर प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, फिर प्रतिष्ठा। तो हम कह सकते हैं 14 का जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्रतिष्ठा। 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब 15 प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या लिखा है, मृत्युंजय। तो आप क्या बताओगे 15 का, बताइए। 15 का लग रहा है हमें आंसर क्या होना चाहिए, सी नंबर मृत्युंजय। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अब लेते हैं 16 प्रश्न क्या दिया है, अस्पृश्यता को बताना है, जो आपने अनुच्छेद 17 में सुने होंगे संविधान में, बताइए। 15 का 16 का पूछ रहा है ना, 16 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया ऑप्शन बी में, अस्पृश्यता। ठीक है, ऑप्शन बी 16 का सही आंसर। अगला दिया शताब्दी कैसे लिखेंगे, तो पहला शताब्दी, दूसरा शताब्दी, तीसरा शताब्दी है, शताब्दी लिखे सभी के सभी, उच्चारण थोड़ा अलग होगा, लेकिन आपको बताना है, आप जो इस हिंदी पुस्तकों में या समाज विज्ञान पुस्तकों में शताब्दी लिखे होंगे, देखे होंगे, कैसे लिखे हैं, उसी को आपको देखना है और बताना है कि कौन शुद्ध है अशुद्ध वर्तनी है। आप शुद्ध वर्तनी ढूंढना, बताइए। तो हम कह सकते हैं 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 18 का बताइए। 18 प्रश्न की बात करें, त्रिदोष पूछ रहा है, तो ऑप्शन त्रिदोष, 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 त्रयोदोष। तो हम कह सकते हैं 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब 19 की बात कर लेते हैं। 19 में क्या दिया है, औद्योगिकरण। फर्स्ट में दिया औद्योगिकरण, फिर औद्योगिकरण, फिर औद्योगिकरण, फिर औद्योगिकरण। तो हम कह सकते हैं 19 का होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, औद्योगिकरण। अब 20 की बात कर लेते हैं, आप क्या कहना चाहिए बताइए। परिणति पूछ रहा है, परिणति, फर्स्ट में दिया परिणति, परिणति, फिर परिणीत। तो हम कह सकते हैं 20 का आंसर क्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए परिणति। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए जरा स्क्रीन पर, 21 क्रमांक स्थाई। स्थाई की बात करें तो स्थाई कैसे लिखते हैं, प्रश्न क्रमांक कौन सा दिया है, 21 नंबर, बताइए स्थाई क्या होगा। स्थाई, स्थाई हम देखें अधिकांश बी नंबर, तो हम 21 का क्या लगा दें, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब 22 की बात कर लेते हैं। 22 में क्या दिया है, प्रकथन। इसमें 22 में जल्दी दिया है, तो आप अधिकांश देखे होंगे जल्दी, चलिए जल्दी आइए, लिखे होंगे या पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो क्या सही लग रहा है आपको,
हमको लग रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तो हम कह सकते हैं 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब 23 की बात कर ले। 23 में दिया है प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन, प्राकाथन। तो आप क्या कहना चाहोगे? 23 का हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर ए प्राक कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 23 का राइट आंसर। अब 24 में बात कर लेते हैं। 24 में क्या दिया है? क्षेत्र। तो क्षेत्र में सीधी बात लग रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्षेत्र हमने आपको बेसिक वाले क्लास में क्षेत्र इसके बारे में पढ़ाए थे। 24 का बनेगा ए। अब 25 की बात कर लेते हैं। 25 क्या मिलने वाला भाई? क्या दिया है? रासायनिक, 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 रासायनिक। तो हम कह सकते हैं 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप रासायनिक सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार आपको हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक समझाया था वर्तनी क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपको हमने आज सेकेंड वीडियो में आपको क्या बता दिए? वर्तनी के 25 प्रश्न का सेट लगवा दी, जिसको आपको करना है, कवर करना है। और अन्य प्रकार के सेट भी आप अन्य पुस्तकों से लगा लीजिएगा। और किस प्रकार के शब्द आते हैं, बहुत अजीब अजीब शब्द आते हैं, जिसको आप छांटना पड़ेगा, जिसे आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, पढ़े होंगे लेकिन भूल गए होंगे। ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसको नहीं बन पाता। तो आप क्या करना है? बहुत से प्रश्नों को उठा के सेट लगाना है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा प्रश्नों को हल करने में। चलिए, धन्यवाद।